एक बार फिर से बीजेपी का जो चेहरा है, जो जो पुरुषवादी चेहरा है, वो सामने आया है। बीजेपी के उपाध्यक्ष ने एक एक अभद्र टिप्पणी की है बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। उसको लेकर पूरे देश में लोग विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर चुके हैं और खुद बीएसपी सुप्रीमो ने इसको लेकर संसद में सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक महिला के नाते, और उसमें भी बहुजन समाज से आने वाली महिला, दलित महिला के बारे में आज भी बीजेपी की राय क्या इसी तरह की राय है? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विवेक कुमार से कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। सर, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी पर जो निजी अटैक हुआ, उनके जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, इससे बीजेपी की जो मानसिकता है वो खुल के सामने आ गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहन मायावती पर, और जिनको हम बहन जी कहते हैं, एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं ये कहूँगा कि ये केवल बहन जी पर टिप्पणी नहीं है, बहन जी पर हमला नहीं है। ये समाज की, बहुजन समाज की प्रतिष्ठा पर हमला है। और एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं यही देखना चाहता हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लोग, कल फेसबुक पर बहुत शेयर हुआ, कल टेलीविज़न में बहुत लोगों से बात हुई, फ़ोन पर बात हुई, सब लोगों ने केवल ये कहा कि वो सचमुच बहुत दुखी हैं। तो इसका मतलब बहन जी की प्रतिष्ठा और बहुजन समाज की प्रतिष्ठा लगभग जुड़ी हुई है, और इसलिए बहुजन समाज नाराज़ है। एक आपने देखा होगा कि कई बार प्रधानी का इलेक्शन लड़ने वाली दलित महिला पर अत्याचार होता है, उसको झंडा नहीं फहराने दिया जाता, उस पर अभद्र टिप्पणी होती है। लेकिन एक राष्ट्रीय नेता जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो कि सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं आज, और एक राष्ट्र पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनके ऊपर जब आप इस प्रकार की टिप्पणी करते हो तो वह समाज में किस प्रकार की मनुष्य पुरुषवादी मानसिकता है, इसको ही नहीं दिखा रहा है, बल्कि एक लंबा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। क्योंकि बहन जी पर यह अटैक पहली बार नहीं हुआ। उसके पहले आपने देखा होगा कि जो रीता बहुगुणा हैं लखनऊ के अंदर, उन्होंने बहन जी पर इसी प्रकार एक अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद आपने देखा होगा बहुत पहले एक अखबार ने लखनऊ के अंदर ही 1995 के आसपास बहन जी पर टिप्पणी की थी। तो लगातार, और यहाँ तक कि विकीलीक्स को बहन जी के जूते लाने के लिए जोड़ करके देखा गया। बहन जी पर प्रहार हुए कि उन्होंने बहुत सारे पार्क बनवाए। तो ये जो एक नकारात्मक लगातार का कैंपेन है बहन जी के साथ, उससे मुझे ये लगता है कि विपक्ष, और विपक्ष के अंदर समाज, जो विपक्ष का समाज है, वो भयभीत रहता है। उनके व्यक्तित्व से, उनका जो व्यक्तित्व का उभार है, उससे वो भयभीत होता है, और वो कुछ जब नहीं मिलता है तो उन पे पर्सनल अटैक करता है, उनके माले पर अटैक करता है, उनके गहने पर अटैक करता है। तो ये जो पर्सनल अटैक है, ये बहन जी के विशाल व्यक्तित्व को और उनकी जो लीडरशिप है, जो कि बहुजन समाज के लिए लीडरशिप है, उससे वो भयभीत होता है, और इसलिए राजनीति में कुछ न निकाल करके उनके पर्सनल अटैक पर जाता है। हमें इसको इस तरह समझना चाहिए। दूसरी बात, हमको ये भी देखना चाहिए कि बहन जी पर जब अटैक होता है तो उसके समकक्ष जिस प्रकार का विरोध दूसरी नारियों पर, और या स्त्रियों पर या औरतों पर जिस तरह का अटैक होता है, और दूसरे सर्व समाज के लोग निकल करके पक्ष में आते हैं उनके, बहन जी पर जब अटैक होता है तो कोई निकल कर नहीं आता। ये एक जो दोहरी मापदंड है भारतीय महिला आंदोलन की, हमें लगता है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। मतलब एक जो जो कहा जाता है कि अगर आप महिला हैं तो मार पड़ेगी, अगर आप दलित महिला हैं तो दोहरा मार पड़ेगी। तो लगता है कि आज भी अगर राजनीतिक पार्टियों को देखें तो वो भी इसी मानसिकता से ग्रस्त है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। और अगर मतलब आपको एक महिला नेता जो तेज़ी से उभर रही है, जो देश में बड़ी आवाज़ हैं, उस पर आपको कुछ नहीं मिलता है तो अब चरित्र को लेकर आप हमला करें। बिल्कुल। देखिए, दलित महिला के साथ ये है कि वो तेहरे अभिशाप का जो है दंड भरती है। एक तो जाति का, लैंगिक
और उसकी जो वर्गीय अस्मिता होती है, इन तीनों को मिला करके। लेकिन ये मैंने देखा है कि जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, उनके लिए, उनके ऊपर जब अटैक होता है तो सर्व समाज के लोग बाकायदा टेलीविज़न पर बैठ करके मंत्रणा करते हैं और उनकी रक्षा के लिए जो है बाकायदा निकल आते हैं सड़कों पर। लेकिन क्या बहन मायावती पर अटैक होने से क्या वो कम महिला हैं क्या, जिनके ऊपर कोई बोलने नहीं आता? तो मुझे लगता है कि मानसिकता यही है और यह एक सामाजिक व्याधि है कि दलित समाज को केवल नकारात्मक छवि से देखा जाए, उसके सकारात्मक अर्जन, जैसे बहन जी ने डेवलपमेंट के जो कार्य किए, 165 किलोमीटर लंबी जब रोड बनवाई, तो क्या उस पर केवल बहुजन समाज चलेगा? उन्होंने यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने कांशीराम उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने सुनंदा मिश्रा डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। तो ये जो विकास के कार्यक्रम किए, इससे बहन जी को क्यों नहीं जोड़ करके देखा जाता? और वो केवल देखते किससे हैं? वो पार्क से देखते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत बहन जी के व्यक्तित्व पर प्रहार करके बहुजन आंदोलन को नकारात्मक छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मुझे लगता है कि सर्व समाज और बहुजन समाज दोनों को समझना पड़ेगा कि ये जो पर्सनल अटैक है, ये पूरे आंदोलन को भ्रमित करने के लिए, पूरे समाज को भ्रमित करने के लिए, नकारात्मक छवि को बनाने के लिए होता है। सकारात्मक काम छिप जाएं, नेपथ्य में चले जाएं और नकारात्मक केवल बचे रहें। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टि को उभारना पड़ेगा। बहन जी और मायावती जी द्वारा और एक यूपी की चीफ मिनिस्टर द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों को देख करके जो आवाज़ उन्होंने बहुजन को दी है, उससे हमें जोड़ना चाहिए। जिस तरह से मायावती जी का एक एक चेहरा सामने आ रहा है, प्रखर चेहरा सामने आ रहा है, जिस तरह से उनका राजनीतिक कर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो लगता है कि इन सब चीज़ों से घबराकर भी अब उन पर निजी हमले हो रहे हैं, तो इसको बहुजन समाज किस तरह से लेगा? देखिए, बहुजन समाज बड़ा सेंसिटिव है। बहुजन समाज ने देखा है, जब जब बहन जी पर अटैक हुए हैं, बहन जी ज़्यादा मजबूत निकल करके सामने आई हैं और जैसे जैसे उन पर व्यक्तिगत प्रहार होगा, बहुजन समाज उनके पक्ष में और मजबूती से खड़ा दिखाई पड़ेगा। आप चाहे वर्चुअल वर्ल्ड पर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर देख लें, आज दलित समाज उससे अछूता नहीं है। वेबसाइट पर जाके देख लें, यूट्यूब पर जाके देख लें, आज बहन जी के पक्ष में मुझे लगता है कि और लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में यह एक सकारात्मक छवि जो बहन जी की है वो और निकलेगी और जब वो निखरेगी तो उसमें मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोग बह जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये सारा जो जिस तरह से उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है, उसकी ये वजह है कि वो तेज़ी से जो हाल के दिनों में जिस तरह से वो पूरे देश की मान्य नेता हो गई हैं बहुजन समाज की, और उस समाज, उन लोगों की जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, उसकी आवाज़ वो संसद में उठाती है, इस वजह से भी उनको खासकर जो सत्ताधारी दल है वो टारगेट कर रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बहुजनों की आवाज़ को संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में सांसदों को उठाना चाहिए, मिनिस्टर्स को उठाना चाहिए, वो नहीं उठाते हैं। और कहीं ना कहीं बहन जी वो बात, चाहे आप देखिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल बहन जी के कहने पर राज्यसभा में आया और लोकसभा में उसको फाड़ने का काम सपा के एक सांसद ने किया। तो आप जब दलित के मसाइल हैं, बहुजन के मसाइल हैं या उनकी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसको जब बहन जी उठाती हैं तो वो स्वतः सर्वमान्य लीडर बन जाती हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये छवि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी इन सबको सकारात्मक छवि प्रदान करेगी और लोग इसकी तरफ अपने आप स्वतः उन्मुख हो जाएंगे। जिस तरह से इस तरह की कोई निजी टिप्पणी, जब कोई निजी हमला होता है तो जो बीजेपी है या कांग्रेस है वो निजी बात कह के उनको पार्टी से हटा के डैमेज कंट्रोल की कोशिश करती है, लेकिन अगर पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीजेपी की जो सोच है उसमें क्या लगता है कि बार बार बीजेपी की तरफ से इस तरह के मामले आते हैं, तो क्या देखा जाए कि उस पार्टी में ऐसी ही मानसिकता के लोग हैं या उस पार्टी की विचारधारा में जो कोर है, चाहे आरएसएस की बात करें या जो अपर कास्ट के जो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनके मन में आज भी है कि जो हाशिए पर जो समाज थे, जो शोषित समाज है, उनके बारे में उनका नज़रिया भी बदला नहीं है?
देखिए, मैं उसको केवल बीजेपी से जोड़ कर के नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, बीजेपी के अंदर लोग हैं, जैसे कि वीके सिंह ने भी दलित समाज के लोगों को कुत्ते के रूप में जो है देखने की कोशिश करी थी और बाद में माफ़ी मांगी। तो और अभी ये भी प्रकरण आया जो अभद्र टिप्पणी हुई, लेकिन इसके पहले मैंने बताया आपको कि लगातार समाज के अंदर बहन जी के व्यक्तित्व पर इंडिविजुअल, जब से वो पॉलिटिक्स में आई हैं, जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की दीवारों पर क्या क्या लिखा गया, तो वास्तविकता में यही है कि समाज की मानसिकता, जो एक छत्र बहन जी का व्यक्तित्व है, राजनैतिक व्यक्तित्व है, जिसके अंदर वह लीडरशिप दिखाई पड़ती है, उसको वो पचा नहीं पाता है। और उनके व्यक्तित्व पर वह जो है व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके राजनैतिक व्यक्तित्व को जब वो पचा नहीं पाता है, तो वह पर्सनल अटैक करता है, अभद्र पर्सनल अटैक करता है। वो इवैल्यूएशन नहीं करता है। कुछ लोग उनको आयरन लेडी कहते हैं, मानवर कांशीराम ने उनको आयरन लेडी कहा और बाकायदा उनकी आत्मकथा जमीर अख्तर ने लिखी, लेकिन उस पॉजिटिव जो उनकी पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है उसको वो नहीं देखते हैं, और केवल नकारात्मक छवि बनने के लिए उसके समकक्ष और भी जो महिला चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके प्रति ये जो शब्दावली है उसका प्रयोग होते हुए मैंने नहीं देखा। ममता के प्रति, जयललिता के प्रति, वसुंधरा राजे के प्रति मैंने वो शब्दावली का प्रयोग नहीं देखा है, और बहन जी के प्रति वो शब्दावली लगातार प्रयोग होती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो समाज की दलितों के प्रति मानसिकता है कि वह बढ़ता हुआ दलित नहीं देख पाता, सक्षम दलित नहीं देख पाता, और उसको वो जो है किसी तरह उसकी जो छवि है उसको खंडित करने की कोशिश करता है। तो बहुजन समाज को सावधान रहना चाहिए कि जिस व्यक्ति की छवि अगर खंडित हो रही हो तो इसका मतलब वह बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है। जिनकी जो दलित लीडर हैं, जिनकी छवि बड़ी महिमा मंडित करके प्रस्तुत की जा रही हो, इसका मतलब वो दलित और बहुजन समाज के लिए नहीं बोल रहा है। ये बात जो है बहुजन समाज को समझनी चाहिए। तो प्रोफेसर विवेक कुमार की माने तो जिस तरह से मायावती तेज़ी से उभर रही है और खासकर यूपी चुनाव में जिस तरह से पूरा सर्वे दिखाया जा रहा है, जिस तरह से उनकी लोग पिछले कार्यकाल को याद कर रहे हैं, और एक हवा सी बह रही है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से गुंडाराज बढ़ा है, तो मायावती ही एक यूपी में विकल्प है। शायद इसी से घबराई हुई पार्टियाँ उन पर अब निजी हमले भी शुरू कर चुकी हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।